70 साल से नेपाल के साथ करार, फिर भी जल प्रलय से कराह रहा बिहार। 16 जिले और 15 लाख लोगों को इंतजार। कहां और क्यों नाकाम हो रही सरकार। पिछले कई दशकों से बिहार बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है। हर साल की वही कहानी। बाढ़ आती है और लाखों जिंदगियां अचानक से बेसहारा हो जाती है। बिहार में बाढ़ की जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं। गंडक, कोसी और बागमती जैसी नदियां उफान पर हैं। खतरा हर दिन बढ़ रहा है। करीब 16 जिले और 15 लाख से ज्यादा लोग इस समय खतरे में हैं। हालात ऐसे हैं कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हर साल के खराब होते हालात के बीच एक चीज है जो साफ नजर आती है, और वो चीज है सरकार की नाकामी, या यूं कहें सरकार की अनदेखी। कई बातों के लिए बिहार सरकार सवालों के घेरे में आती है। सवाल ये कि तमाम वादों के बीच हालात बद से बदतर कैसे होते जा रहे हैं। हर साल कैसे बिहार डूब जाता है। क्या बाढ़ रोकने का कोई उपाय नहीं है, या फिर किया नहीं जा सकता। तंज कहें या सच, साल बदलते रहे, तारीख बदलती रही है, लेकिन बिहार में बाढ़ की समस्या का कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल सका है। कोशिशें तो जारी है, लेकिन सभी कोशिशें नाकाफी है। साल 1954 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच एक समझौते के तहत कोसी नदी परियोजना की शुरुआत की। योजना का मकसद बाढ़ को नियंत्रित करना था। 100 करोड़ की इस योजना के शिलान्यास के समय कहा गया था कि अगले 15 सालों में बिहार में बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन बिहार के हाल आज भी वैसे ही हैं जैसे 70 साल पहले थे। ये परियोजना भी सरकार के दावों की तरह खोखली साबित हुई। अपने सबसे बड़े उद्देश्य को साधने में अब तक नाकाम रही है। हालांकि इस योजना के तहत कितने काम हुए हैं ये बता पाना संभव नहीं है। परियोजना के तहत कोसी नदी पर बांध और तटबंध भी बनाए गए। बांध के पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए 56 गेट, बिहार के 7 जिलों में सिंचाई की सुविधा भी मुहैया कराई गई, लेकिन सब नाकाफी साबित हुई। अब आपको इस कहानी का दूसरा पहलू भी बताते हैं। कोसी नदी पर बना बांध अब तक 7 बार टूट चुका है। योजना के तहत जो पनबिजली घर बनाया गया था, उद्देश्य था 19 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना, लेकिन इस पनबिजली घर का भी हाल बेहाल है। योजना से जुड़े विवादों को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है ये परियोजना बाढ़ नियंत्रण के मुद्दे का ठीक से समाधान नहीं कर सकी। बीते सालों में मरम्मत, नए निर्माण, बाढ़ राहत और बचाव के नाम पर जमकर पैसे का हेर फेर किया जाता रहा है। लगभग हर साल फंड पास होता है, एस्टीमेट बनता है, लेकिन काम क्या होता है ये पता पाना मुश्किल है। अब भी जब बिहार में बाढ़ तबाही मचाती है तो सरकार बेहिसाब पैसे खर्च करती है। राहत शिविर के नाम पर, दवाओं पर, न जाने कितनी छोटी मोटी परियोजनाओं पर। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप पूछेंगे कि ये परियोजना जिन उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी, क्या वे उद्देश्य पूरे हुए, तो शायद जवाब मिलेगा नहीं। बिहार में बाढ़ मानो यहाँ के लोगों की नियति बन चुकी है। ताजा हालात की बात करें तो बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सिवान, पटना, जहानाबाद और मधुबनी शामिल हैं। गांव डूब चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। अगले कुछ दिनों तक नदियों के जल स्तर पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन लोगों को इंतजार आज भी मदद की है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना